नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यादों की विरासत में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर जो भी ऑप्शन हो कर दीजिएगा। तो इतिहास के पन्नों से आज हम बात करेंगे चोल वंश की। एक ऐसा वंश जिन्होंने किया बहुत कुछ, दक्षिणी भारत को सारे को अपने कब्जे में लिया, सारे पर विजय पताका फहराई और बहुत मजबूती से शासन किया। लेकिन इतिहासकारों ने ना जाने क्यों उनको इतिहास के पन्नों में वो जगह दी नहीं जिसके वो हकदार थे। तो उन्हीं चोल वंश का आज हम जिक्र करेंगे। तो 985 ईस्वी में चोल वंश का उदय हुआ और उस समय विश्व पटल पर 3 बड़े वंश, मजबूत वंश जिनका उदय हुआ। भारत में 985 ईस्वी में चोल वंश, मिस्र में 969 ईस्वी में फातिमिद और चीन में 960 ईस्वी में सोंग वंश। तो ये 969 ईस्वी में जो फातिमिद राजवंश था, ये मैंने आपको पिछले कश्मीर वाले एपिसोड में बताया था कि 732 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर का जब निधन हो गया, जिनको अल्लाह कहते हैं, उसके बाद वहां खलीफाओं का राज हो गया, एक पद उन्होंने बनाया खलीफा। तो 969 ईस्वी में खलीफा पद का पतन हो गया और उसके पतन के बाद वहां फातिमिद का शासन हुआ, उनका उदय हुआ वहां। तो तकरीबन एक ही समकालीन थे, 10-20 साल का अंतर रहा इनका। ये 3 राजवंश जो है उभरे, विश्व पटल पर आए। तो जो चोल वंश का राजा था प्रथम, तो उसको राजराज चोल प्रथम कहते हैं, लेकिन उनका जो असली नाम था वो था अरुणोली वर्मन, लेकिन उसको राजराज चोल करके ही हर जगह बताया गया है, तो हम भी उनको राजराज चोल करके ही संबोधन करेंगे। तो राजराज चोल का जो शासन था वो तमिल हक्कम, जो तमिल क्षेत्र है, तमिल हक्कम उस समय बोलते थे। उस समय उनके क्षेत्र में तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, कर्नाटक का कुछ हिस्सा, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, एक बड़ा राज्य उनके पास था। और उसके बाद जो है ना, उन्होंने श्रीलंका में चढ़ाई की और श्रीलंका को भी उन्होंने जीता। उस समय श्रीलंका की राजधानी होती थी अनुराधापुर। तो नाम से जाहिर होता है अनुराधापुर कि वहां भी हिंदुओं का ही शासन रहा होगा। तो राजराज चोल ने वहां जो उस समय वहां का शासन था उसको समाप्त किया, उस पर हमला किया और जो उनकी राजधानी थी अनुराधापुर, उसका पूरी तरह से उसको ध्वस्त कर दिया और अपनी एक नई राजधानी बनाई उन्होंने पुरुन्नालुवा करके श्रीलंका में। और वो शिव के भक्त भी थे, तो उन्होंने वहाँ शिव मंदिर भी बनवाया श्रीलंका में, जो आज भी वहाँ है और वो श्रीलंका सरकार द्वारा संरक्षित है वो मंदिर, और बेहतर हालत में है। और उस जगह का नाम भी राजराजपुर रखा गया है, वो आज भी है। जी हाँ। और उसके अलावा उन्होंने एक बृहदेश्वर मंदिर बनवाया जो तमिलनाडु के तंजावर में है। कहीं तंजावर बोलते हैं, कहीं तंजौर बोलते हैं उसको जगह को। तो वहाँ बृहदेश्वर मंदिर करके है और वो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में उसको शामिल किया गया है। तो यूनेस्को ही उसकी देखरेख करता है। तो 1014 तक उन्होंने बड़ी मजबूती से शासन किया और काफी बड़े हिस्से पर अपना राज स्थापित किया। 1014 में उनकी मृत्यु के बाद जो वहां के शासक बने वो बने राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल असल में जो हमारी ये एपिसोड है उसका मुख्य नायक राजेंद्र चोल ही है। हमने उन्हीं के ऊपर ये बनाया था, लेकिन अब शुरुआत तो चोल वंश से ही करनी थी, तो राजराज चोल से ही करनी थी, वो की हमने। तो आज का ये हमारा पहला एपिसोड
पार्ट 1 है, इसको हम थोड़ा छोटा ही करते हैं। ये आज हम यहीं पूरा करते हैं और अगली पार्ट 2 में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।